मोदी बेचारा खुद गरीब है, जिसके अकाउंट में 50,000 रुपए भी ना हो तो मैं तो उसको गरीब ही मानता हूँ। आप लोग राहुल गांधी जी ने कुछ सोच समझ के एलिगेशन लगाए होंगे। किस मनहूस का नाम ले लिया आपने, मूड खराब कर दिया। जो खाना मैंने खाया था मेरे गले तक आ गया। खुद का सुब्रमण्यम स्वामी नेता कहता है इसकी डिग्री फेक है, यह आदमी ऊपर से नीचे तक फेक है, इसकी माँ भी फेक है। खुद कांग्रेसी बताते हैं उन्होंने शादी कर रखी, मेरे जितना बेटा भी है उनका और बेटी भी है। अब पता नहीं, देखे राहुल गांधी थाईलैंड क्यों जाते हैं बाहर। पिछली सरकारें इतने गड्ढे खोद के गई हैं, आज की डेट में कोई सरकार दिन रात भी काम करेगी तो 30 साल लग जाएंगे वो गड्ढे भरने के लिए। नेहरू के टाइम में बाहर से अनाज आता था, जो जानवरों को दिया जाता वो अनाज आता था, वो खाते थे। सोना हमारे काम नहीं आएगा, अगर रोटी नहीं होगी हमारे पास तो हम करेंगे क्या। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आपने देखा कि मोदी जी ने सोना 1 साल तक नहीं खरीदने के लिए बोला, वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी देने के लिए बोला, पेट्रोल डीजल को कम करने के लिए बोला और फॉरेन ट्रिप पर तो ना जाने के लिए ही बोल दिया। फिलहाल यहाँ की जो पब्लिक है वो क्या सोचती है, कुछ चेहरे हैं जो सोशल मीडिया पर बने रहते हैं। हाँ, नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? सुधीर कुमार प्रजापति। आपका नाम क्या होगा सर? समर्थ नाम है मेरा। आपका नाम क्या होगा सर? भाई मत कर। नाम क्या होगा आपका? स्वतंत्र भारद्वाज। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से भी मोदी जी ने आह्वान करा है कि पेट्रोल वगैरह को बहुत कम यूज़ करने के लिए? हाँ, तो इसमें गलत क्या कहा है मोदी जी ने कि पेट्रोल कम इस्तेमाल कीजिए। क्या बोले मोदी जी, क्या चाहते हैं आप? बोले फालतू इस्तेमाल कीजिए, हैं, बर्बादी कीजिए तेल की। पीछे से अगर तेल महंगा आ रहा है, पीछे से तेल महंगा हो चुका है, हर चीज़ की सप्लाई जो है कम हो रही है, तो जो है डिमांड ज़्यादा है तो क्या उसका प्राइस तो ज़्यादा होगा ना। तो मोदी जी ने, अगर देखिए आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई कलेश है, आपके घर का कोई बड़ा है, तो वो आपको क्या समझाएगा? भाई बेटा ऐसे नौकरी कर, ऐसे बिजनेस कर, ऐसे ऐसे ही बताएगा ना। या ये बोलेगा बेटा गुंडागर्दी कर, बेटा आवारागर्दी कर, ऐसे बोलेगा क्या? तो वो देश का प्रधान सेवक है, देश का राजा है, देश का प्रधानमंत्री है। अगर वो अपनी देश की नागरिकों से, अपनी देश की जनता से बात कर रहा, अपील कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। आप मीडिया वाले, एक तो आप लोग एक्सपर्ट होते हैं, किसी भी आप प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ते। जो बेचारा सीधी बात कर रहा है उसको आपने टेढ़ी तरोड़ मरोड़ के आप बातें को पेश करते हैं, आधी बात काटते हैं, आधी बात सामने पेश कर देते हैं। और कि मोदी जी ने गलत कह दिया, मोदी, आप खुद ही जज बन जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जज आप लोग खुद बन जाते हैं, आप मीडिया वाले। अब मोदी जी ने ये बोल दिया है कि आप कम इस्तेमाल कीजिए तेल, सोना आप जो है फालतू इस्तेमाल। देखिए गरीब आदमी को सोना चांदी से मतलब क्या है, पहले तो मुझे आप बताइए। भाई मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ मैं सोना चांदी खरीद सकूँ। देखो मैं आपको साफ बताऊँ, मुझे के बयान से आपको कोई दिक्कत नहीं मुझे मतलब ही नहीं है कि सोना क्या हो रहा है, कितना भाव है, चांदी का क्या भाव है, मुझे कोई मतलब नहीं। तो ये माना जा सकता है कि गरीबों की इज्जत बचा ली, गरीबों की इज्जत बचा ली मोदी जी ने, ये कह के 1 साल तक और सोना मत खरीदो। कम से कम इस बहाने फ्लैक्स तो कर सकते हैं लोगों के आगे। बेचारा खुद गरीब का बेटा है, मोदी बेचारा खुद गरीब है, जिसके अकाउंट में 50,000 रुपए भी ना हो तो मैं तो उसको गरीब ही मानता हूँ। पीएम केयर फंड में कितना रुपए है? पीएम केयर फंड के जब वो कुर्सी से उतरेगा पीएम की को साथ ले जाएगा पैसे। आप अजीब, फिर आप मीडिया वाले फालतू बात करते हैं, अजीब बात करते हैं, फिर आप बोलते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं प्रवक्ता। जब आप लोग नहीं, आप लोग राहुल गांधी जी ने कुछ सोच समझ के एलिगेशन लगाए होंगे। किस मनहूस का नाम ले लिया आपने, मूड खराब कर दिया। जो खाना मैंने खाया था मेरे गले तक आ गया, उस मनहूस का आपने नाम ले लिया, सारा मूड मेरा सत्यानाश कर दिया आपने। राहुल गांधी के पास कौन सा दिमाग है, कौन सी कला है, कौन सी स्ट्रैटेजी है? उसका खुद का सुब्रमण्यम स्वामी नेता कहता है इसकी डिग्री फेक है, यह आदमी ऊपर से नीचे तक फेक है, इसकी माँ भी फेक है, जिसकी डिग्री फेक, जिसका सब कुछ फेक। आपको पता है थाईलैंड में लोग बताते हैं खुद ही कांग्रेसी, मुझे नहीं पता, खुद कांग्रेसी बताते हैं उन्होंने शादी कर रखी, मेरे जितना बेटा भी है उनका और बेटी भी है। अब पता नहीं, देखे राहुल गांधी थाईलैंड क्यों जाते हैं बार बार, क्या करने जाते हैं? आपने मोदी जी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि पेट्रोल कम यूज करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, गोल्ड को कम खरीदिए। हम भाई देखते नहीं न्यूज ही भाई, हम क्या बता भाई। अच्छा, मेरे को एक चीज जाननी है कि आप लोग सोना साल में कितना खरीदते हो? भाई गरीब आदमी खेत को नहीं खरीदता है भाई। अच्छा, मतलब आप लोग सोना नहीं खरीदते हो? नहीं। तो मतलब अगर मोदी जी ने ये भी कहा है कि 1 साल तक सोना मत खरीदना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? भाई हमें क्यों फर्क पड़ेगा जब भाई नहीं सोना ना पैसे है। अपना खाना और अपना कमाना है। सही बात। ठीक है, मोदी होगी कुछ भी, देखो हम लोग है भक्त है, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि रोज खाते और कमाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होगी क्योंकि महंगाई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है। आपको देखिए देश की स्थिति परिस्थिति देखते हुए अगर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबको आह्वान कर रहे हैं तो इस पर खड़े उतरना चाहिए। ये देखिए भारत के पहली प्रधानमंत्री ने जो सबको सजेशन दे रहे हैं, ये बार बार ये जो जितने प्रधानमंत्री बने अपने अपने तरीके में अपने अपने देश की परिस्थिति स्थिति देखते हुए आह्वान कर चुके हैं।
भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। 1948 में अकाल पड़ गया था। किस लिए? भोजन के अकाल पड़ गया था। तो क्या बोल रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी बोल रहे हैं कि एक सप्ताह में आपको एक दिन कटौती करना पड़ेगा, आपको भोजन बचाना पड़ जाएगा। उसके बाद 1962 के जब चाइना का जब युद्ध होता है तो उसमें इतना परिस्थिति खराब हो जाता है भारत के, तो क्या बोलते हैं कि महिला अपने सोना दान करे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि 1 साल के लिए सोना ना खरीदे। ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको सोना बिल्कुल नहीं खरीदना हमेशा के लिए, बोल रहे हैं कि आप 1 साल के लिए सोना ना खरीदे। वहाँ क्या कहते थे नेहरू जी कि सोना दान करे, वो फ्री में दान करे। मोदी जी ने एक बात और बोली है कि पेट्रोल को कम से कम इस्तेमाल करिए, लेकिन अब हम ना गरीबों की ही बात करते हैं। जो व्यक्ति डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, जो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें फील्ड का काम है, आना जाना बाइक से लगा रहता है, तो उसको तो यूज़ करना ही पड़ेगा। वो बेचारा कैसे? अब रूमर से भी फैलाया जा रहा है कि रेट भी बढ़ जाएंगे पेट्रोल के, क्योंकि अब भंडार खत्म हो रहा है। हमारे समझ से जब से भाजपा आई है, पेट्रोल महंगा है, सारी चीज़ें महंगी, उस हिसाब से मोदी जी को इनकम भी बढ़ानी चाहिए, बेरोजगार देना चाहिए, सब चीज़ें करनी चाहिए। बाकी सब ठीक है, महंगाई बढ़ाते रहो, उस हिसाब से इनकम भी हो, तो आदमी को समझ में नहीं आएगा। बेरोजगार आदमी है, इनकम है नहीं, महंगाई बढ़ती चली जा रही, मिडिल क्लास आदमी मर जाएगा। ये कह रहे हैं कि अभी तो युद्ध अब आया है, चीज़ें अब शॉर्टेज हो रही हैं। जब पहले युद्ध भी नहीं था, जब चीज़ें सही चल रही थी, महंगाई तो तभी से शुरू थी। अब कौन सा मोदी जी पेट्रोल के रेट बढ़वाकर ये महंगाई को और दिखाएंगे कि हाँ युद्ध की वजह से हुई है? देखिए, सबकी सरकार में अपनी अपनी व्यवस्था होती है। जब प्रधानमंत्री कोई बनता है तब पता चलता है कि स्थिति परिस्थिति देश के क्या है, कैसा हमको उसमें योगदान देना है। जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो क्या हुआ? तो बोल रहे हैं कि बिजली की भारत में इतनी कमी है कि भारत में मतलब बिजली की सब लोग उसका कटौती करके भारत को बिजली दे। उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आपको 1 दिन के लिए उपवास रखना पड़ेगा। एक कांग्रेस ऐसा परिस्थिति लेके आती है, ऐसा मतलब परिस्थिति लेके आती है जो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता होता है, भारत की जनता को पता होता है। सोना गिरवी कर देते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस ऐसी परिस्थिति लेकर आती है। आप कांग्रेस से परेशान होंगे बहुत पहले, इसलिए आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। हाँ, आप भी कांग्रेस से बहुत परेशान होंगे, इसलिए आपने वोट नहीं दिया। हाँ। लेकिन इन्होंने कांग्रेस से परेशान होकर कांग्रेस को वोट नहीं दिया। इन्होंने बीजेपी को इसलिए वोट दिया कि जो गलती कांग्रेस ने करी वो गलती भाजपा ना करे। अगर कांग्रेस भी वही गलती कर चुकी, अब मोदी जी भी वही गलती करवा रहे हैं, भाजपा वही गलती कर रही है, भारत सरकार वही गलती कर रही है, तो फिर कांग्रेस और भाजपा में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल, तो सजेशन क्यों दे रहे हैं? ये तो नरेंद्र मोदी जी ये तो नहीं कर रहे कि हमारे पास आप सोना जमा कर दो। अब ये गरीब लोग हैं, अब ये कैसे ट्रैवल करेंगे, कैसे? अगर जोमेटो का भी काम कर रहे होंगे, डिलीवरी बॉय का, अब पेट्रोल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल मोदी जी ने कह दिया कम से कम यूज करिए, तो अब कैसे सर्वाइव करेंगे? जेब पे तो अब जैसे आप मान के चलो कि मैंने कोई सामान ऑर्डर करा खाने पीने का ही, मैं भूखा हूँ, अगर मैं पिज्जा की बात बोलूंगा तो आप लोग कहोगे कि पिज्जा गरीब लोग थोड़ी खाते हैं। अगर मान के चलो मैं भूखा हूँ और मेरे को 70-80 रुपए की कोई खाने की प्लेट मिली और मैंने वो जोमेटो से ऑर्डर करी, जिस जोमेटो ने 20 रुपये मुझसे एक्स्ट्रा लिए डिलीवरी चार्ज के, अब पेट्रोल महंगा होने की वजह से अब वो जोमेटो मुझसे 15 रुपये फालतू लेगा, 35 रुपये लेगा। वो खाना मुझे 105 रुपये का पड़ा, तो 15 रुपये जेब तो मेरी असर पे भी पड़ा, जो मैं खाने वाला हूँ, तो जेब पे तो सबके असर पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, सजेशन ये दे रहे हैं कि जितने लोग जोमेटो वाले हैं वो उनके लिए मतलब मान लीजिए तेल का रेट बढ़ेगा तो उनका भी पैसा बढ़ेगा। जोमेटो जो कंपनी उसको थोड़ा पैसा तो बढ़ाएगी, नहीं तो लोग छोड़ के भागेंगे। पहले बात समझिए। कहाँ से देगी कंपनी? आपकी जेब से, हमारी जेब से। आप जनता से देगी तो सबको पता है, महंगाई तो बढ़ेगी। उसके बाद सजेशन ये आपको दे रहे हैं कि जो लोग काफिला लेके निकलते हैं, जो लोग स्पेशल गाड़ी बोलेरो लेके निकलते हैं, स्कॉर्पियो लेके BMW लेके निकलते हैं, वो अपने घर पे बैठे बैठे लोग को जोमेटो से मंगा कर तो खा सकते हैं। इसका तो उपाय ये है ना कि मतलब जोमेटो से मंगा कर आप घर पे पिज्जा खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, आप पनीर खाते हैं, कुछ भी आपको होटल में जाने को सकता नहीं, आप डिलीवरी कर लीजिए। आप तो एक मतलब योगदान दीजिए कि हम डीजल पेट्रोल को मतलब जिसको हम मतलब ये आप संतुलन रख सके। जानते हैं कांग्रेस की सरकार में क्या होता था? कांग्रेस सरकार में घूम फिर के कांग्रेस पे ले गए। आपने सुनिए एक मिनट मेरा। कांग्रेस बोलती थी कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप हम बंद कर दिया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं कहे कि हम बंद कर देंगे। ये बोले हैं कि आप परिस्थिति को देखते हुए उसमें थोड़ा कमी कीजिए कि जो पेट्रोल हमारे यहाँ बचे, लेकिन कोशिश कीजिए कि जोमेटो वाला आप खाइए, क्योंकि आपको घर पे पहुंचा के देगा। आपको BMW, OD, आपको मर्सिडीज, आपको घर पे आपको वहाँ पे होटल पे ले जाने को सकता नहीं। आप तेल की बचत कीजिए। हमको ये सजेशन दे रहे हैं लोगों को। मुझे एक शब्द में बताइए, कांग्रेस अच्छी पार्टी है बुरी पार्टी है? बस एक शब्द में, अच्छी है बुरी? सबसे बुरी पार्टी है पूरे विश्व की। और बुरी पार्टी है। आपने कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिया कि उसने गलत काम करे? बिल्कुल भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। आपने भाजपा को वोट इसलिए दिया कि जो कांग्रेस ने गलत काम करे वो ये सरकार ने करे। बिल्कुल कि जैसे 2013 में आपने देखा होगा आपदा आई, 2013 में कांग्रेस ने कहा कि गोल्ड मत खरीदो। आपने 1962 में देखा होगा आपदा आई, उसमें नेहरू जी ने कहा
कि अपना सोना मुझे दे दो। इंदिरा गांधी ने देखा आपदा आई, इंदिरा गांधी ने भी वही करा। यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री जो मेरे लिए इंडिविजुअल, रिपोर्टर बायस नहीं होते, लेकिन मेरे लिए लाल बहादुर शास्त्री बहुत बढ़िया नेता थे। उनके ऊपर भी आपदा आई, उन्होंने भी कहा देश से कि आप खाना कम कर दीजिए। अब वही आपदा मोदी जी के काल में देखने को मिल रही है। तो अगर कमी देखने को मिल रही है तो कमी किसकी है, नीतियों की या सरकारों की? अगर सरकारों की है तो फिर तो सारी सरकारें गलत हैं। पिछली सरकारें इतने गड्ढे खोद के गई हैं, आज की डेट में कोई सरकार दिन रात भी काम करेगी तो 30 साल लग जाएंगे वो गड्ढे भरने के लिए। ये है पत्रकार महोदय उसकी बात। क्योंकि आने वाले पिछले समय में देखो आपने, नेहरू के टाइम में बाहर से अनाज आता था, जो जानवरों को दिया जाता वो अनाज आता था, वो खाते थे हम। और जो आपने कही क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री जी की, वो कांग्रेस के नेता है लेकिन उनकी इज्जत मेरे दिल में है। पहले ऐसे नेता होंगे, ठीक है, लाला लाजपत राय के बाद, जिनकी हम भी मानते हैं कि बहुत अच्छे नेता थे। उसके साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उनका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। यहाँ पे एक प्रधानमंत्री की पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, छोटी बात नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, जनता देख रही है, मोदी जी का बयानों को लेकर कितने लोगों को सीरियस होना चाहिए? क्योंकि कोविड-19 में थालियां तो सभी ने बजाई, लेकिन अब वो थाली वाला क्रेज देखने को मिल नहीं रहा। गाड़ी अभी भी उतनी ही चल रही है, लेकिन कुछ जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी साइकिल पर चल कर आ रहे हैं, लोग पहल कर रहे हैं। लग रहा है कि सक्सेस हो पाएगा। अच्छी पहल है और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। जितना खर्चा कम हो उतना बढ़िया। घर का कोई भी बुजुर्ग भी ये कहता है ना, बेटा अपना खर्चा कम करो और अपने लिए सेविंग करो, भविष्य में तुम्हारे काम आएगी। सोना हमारे काम नहीं आएगा। अगर रोटी नहीं होगी हमारे पास तो हम करेंगे क्या? और यही चीज़ आप फिलिस्तीन में देखो, वहाँ के बच्चे कटोरा लेके बैठे थे फिलिस्तीन में, एक एक रोटी के लिए बच्चा जूझ रहा था वहाँ पे। इन्होंने फिलिस्तीन की बात करी और इतनी सारी चीज़ों की बात करी। अंतिम में मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मैं समझ पा रहा हूँ कि पहले तो विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि भारत सरकार में सबसे ज़्यादा लोग गरीब हो गए। अगर हम विपक्ष की बात सच्चाई मान लेते हैं कि भारत देश में गरीब हो गए और गरीबों की संख्या 80 करोड़ पहुंच गई, क्योंकि गरीबों के लिए तो फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। अगर 80 करोड़ लोग गरीब हो गए तो गरीब जो राशन नहीं खरीद पा रहा वो गरीब सोना कैसे खरीदेगा? पहली चीज़ ये, या तो फिर विपक्ष झूठ बता रहा है। अगर आज लोग सोना खरीदने के लिए हैं कैपेबल तो जनता गरीब नहीं हुई है, और अगर कोई सोना खरीदने के लिए कैपेबल नहीं है तो जनता गरीब हो चुकी है। फिलहाल इन बातों को सुनकर आपकी राय क्या है, कमेंट खुले हुए हैं, जरूर बताना। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।